चित्तस्य पतेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पादञ्जलाभितं रत्नं अक्षमालां पताकां च दधतं सदान्वितम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। इसमें माइक इसमें कनेक्ट कर माइक है तो हॉटस्पॉट से भी हो सकता है। अभी तो ठीक है ये श्री पतंजल योग दर्शन में समाधिपात, इसमें समाधि का स्वरूप दूसरा सूत्र में कहने के बाद वृत्तियों का 5 वृत्तियों का विवेचन किया और वृत्तियों के बाद में वृत्तियां जब नहीं रहती तब क्या स्थिति होगा ये भी बता दिया था। अब वृत्तियों का निरोध करने के लिए उपाय ये आ गया। तो वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, कहा आसाम निरोधे उपाय, ऐसा पूछा। इनके निरोध करने में क्या उपाय है। तो इसमें प्रत्येक साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की दृष्टि से कुछ विशेष चाहिए और कुछ सामान्य चाहिए। सामान्य तो सबका रहेगा और विशेष साधन भी रहेगा। तो सबसे पहले उत्तमाधिकारी की दृष्टि से यहाँ सामान्य साधन मात्र बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। ये जो अभ्यास वैराग्य रूप साधन है वो पूरा लंबा अंत तक चलेगा। यानी अभ्यास वैराग्य साधन सबको चाहिए, उत्तमाधिकारी को भी चाहिए, मध्यमाधिकारी को भी चाहिए और अधमाधिकारी को भी चाहिए। तो जिस प्रकार वो साधन करेगा अभ्यास वैराग्य के द्वारा ही करेगा, कोई भी प्रकार का साधन। इसलिए तो ये तो सामान्य साधन सिद्ध ही है। उसके बाद में विशेष साधन, एक एक कार्य विशेष को सिद्ध करने के लिए जो विशेष साधन है ये भी कहेंगे आगे। और फिर उसके साथ वैकल्पिक साधन भी कहेंगे। अब ये विशेष साधन का विकल्प होता है, ये सामान्य साधन का विकल्प नहीं है, अभ्यास वैराग्य का विकल्प नहीं है, वो तो चाहिए। किंतु विशेष साधन का जहां जहां विकल्प होगा उसको बताएंगे। तो अभ्यास वैराग्य और तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, वही अभ्यास है। और उस अभ्यास को दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारों के द्वारा, सत्कार मन सत्साधनों के द्वारा, जिसको श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय, 16वां अध्याय, 12वां अध्याय इत्यादि में जितने ज्ञान के साधन
भक्ति के साधन बताए हैं उनको सब यहाँ सम्मिलित कर लेना चाहिए। और तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया संपादितः ये भी कहा। तो यही सत्कारों के द्वारा वो प्राप्त होगा। अब अभ्यास वैराग्याभ्यास सूत्र में दूसरा जो साधन है वैराग्य, उसका सामान्य लक्षण 15वां सूत्र में कर रहे हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य एक पद है, वशीकार संज्ञा दूसरा पद है, वैराग्यम तीसरा पद है। ये अपर वैराग्यों में चतुर्थ प्रकार का ये वैराग्य है। तो ये है दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य। दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, दृष्ट का अर्थ इस लोक में इस शरीर के द्वारा जो अनुभव किया जा सकता है उसको दृष्ट में कहा। यहाँ दृष्ट है, यहाँ अनुभूत है। तो उस प्रकार के जितने विषय है, कल कहा था 5 प्रकार के विषय, उनमें तथा आनुश्रविक विषय। अनुश्रवण का अर्थ होता है गुरु से शिष्य का श्रवण को अनुश्रवण करते हैं। तो शास्त्र सुनने के बाद जो ज्ञान होता है उसका नाम है आनुश्रविक। ये ठक प्रत्यय किया है। तो गुरु शिष्य का जो संवाद है, गुरु शिष्य का उपदेश है, उसका नाम अनुश्रव ऐसा रखेंगे। तो गुरु किसका अनुश्रवण कराएगा? जो शास्त्र में कहा उसका अनुश्रवण कराएगा। जो शास्त्र का ज्ञान है उसका अनुश्रवण कराएगा। तो शास्त्र के अनुसार शास्त्र ज्ञानानंतर पश्चात श्रवण कराता है, इसलिए उसका नाम अनुश्रव है। ऐसा अनुश्रव और अनुश्रव से अनुश्रविक बनाया। तो अनुश्रव संबंधी वो शास्त्र से प्राप्त ज्ञान के द्वारा जिन विषयों का ज्ञान होगा, स्वर्ग का ज्ञान होगा, स्वर्ग में जितने प्रकार के आनंद के विषय हैं, भोग के विषय हैं, उनका यथावत जहाँ शास्त्र में कहा उस प्रकार ज्ञान हो जाएगा। तो ये ज्ञान से उन विषयों पर आकर्षण होता है। तो दृश्यमान विषयों पर और अनुश्रविक विषयों पर आकर्षण होता है और उस आकर्षण से विरक्त हो जाए। वितृष्णस्य, विकता तृष्णा वितृष्णा, जिनकी तृष्णा निकल गई है, इनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं। तो दृष्टश्च अनुश्रविका च दृष्टानुश्रविका तश्च विषयः दृष्टानुश्रविक विषयः तस्मात् वितृष्णः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णः तस्य दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य। ये इसकी योग्यता। ऐसा जब वैराग्य होगा, विराग भाव होगा, तब उसके उस साधक का जो वैराग्य का नाम है वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वशीकार यानी मन को पूर्णतः अपने वश में कर लिया हो, ऐसा वैराग्य है। मन अभी कभी भी कोई विषय में प्रयत्नरत नहीं होता है, ऐसा वैराग्य। इस प्रकार वशीकार संज्ञा, वशीकार नाम वाला ये वैराग्य है, ऐसा कहा। तो ये इस वैराग्य का जो बाकी प्रकार भी है, क्योंकि वशीकार संज्ञा के पहले 3 और वैराग्य होता है। यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा, फिर वशीकार संज्ञा। तो इसका लक्षण आगे बताएंगे। स्त्रियो अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय वितृष्णस्य। इस लोक में कौन कौन विषय होते हैं? सामान्य जो अनुभव के विषय होते हैं, जैसे स्त्रियां, अन्नपान यानी वो भोजन आदि के लिए जो भी व्यवस्था करना है, ये सब
आता है इस लोक में। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में और भी आडंबर आदि आता है, जो वस्त्र आदि हो, आभूषण आदि हो, ये सब होगा। और लोक में भी राजपद आदि की प्राप्ति, ऐसे जो ऐश्वर्य है वो इस लोक के सुख बताए गए हैं। तो इस लोक में आपको सुख प्राप्त होना है तो ये सामग्री भी चाहिए, उसी के साथ में आप श्रेष्ठ पदों पर विराजमान होना चाहिए, उसमें अलंकृत होना चाहिए, तब आपको उसका सुख प्राप्त होगा। तो स्त्रियः अन्नपानम ऐश्वर्यम इत्यादि। स्त्रियः माने स्त्रियों, पुरुषों के लिए स्त्री हो गया और स्त्रियों के लिए पुरुष हो गया। इस प्रकार अन्नपान ऐश्वर्य आदि से युक्त दृष्ट विषय वितृष्णस्य, जो दृष्ट विषय देखा गया जो विषय है, जाना गया, इसका मतलब यही है। स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त अनुश्रविक विषय। अब अनुश्रविक विषय में इतने प्रकार के हो सकते हैं। जैसा स्वर्ग है, स्वर्ग यहां से कई गुना अधिक सुख का स्थान बताया गया। तो बहुत सारे सुख के साधन हैं, सब जगह सुख दिखता है, किंतु वस्तुतः ये दुख है परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ऐसा सूत्र बाद में आएगा दूसरे अध्याय में। यानी यहां सुख दिखने वाले जितने भी विषय हैं ये भी वस्तुतः दुख है। कारण क्या है? सुख दिखने वाले विषयों में आप आसक्त होके उसमें प्रवृत्त होंगे तो उसका परिणाम बाद में दुख आएगा। यह सुख भोगा और उसके बाद उसका संस्कार बना, उस संस्कार से जाकर फिर जन्म लेगा। इसलिए परिणाम ताप संस्कार दुख, ये गुणवृत्ति भी है। तो तीन प्रकार के गुण हैं इसमें, तो तीन प्रकार के गुणों में अलग अलग कार्य होते हैं। तो इनके सब परिणाम अलग अलग होने से ये दीर्घकाल दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकियों के लिए ये दुख है। जो अविवेकी होते हैं उनको तो सुख दिखता है, सुख का अनुभव करके वो आनंदित रहते हैं अज्ञान के कारण, वो अज्ञान का ही आनंद है वो। और विवेकी जो होगा वो दुखमेव, दुख ही उसका साधन होगा, दुख में ही फंस जाएगा वो। ये तो स्वर्ग आदि के विषय में भी ऐसा ही सोचता है। फिर विदेह मुक्ति, वैदेह्य माने देवत्व आदि प्राप्ति। तो यहाँ से अलग शरीर आपको मिलेगा, गंधर्व आदि जो शरीर मिलेगा, जिसमें आपको आकाश गमन आदि जो प्राप्तियां हैं, बहुत सारे विशेष गुण होते हैं, ऐसे वैदेह्य आदि प्राप्ति। और अंत में प्रकृति लय, ये दर्शन के दृष्टि से और इस लोक की प्राप्ति के दृष्टि से प्रकृति लय को बहुत बड़ा फल माना है। क्योंकि महाप्रलय तक प्रकृति रहती है, तो प्रकृति में फिर निरंतर अपने अस्तित्व, मतलब प्रकृति में ही बना रहेगा। प्रकृति लयत्व रूप जो अनुभव है, जैसा हम ब्रह्मलोक प्राप्ति इत्यादि बोलते हैं वैसा। तो स्वर्ग आदि परलोक प्राप्ति है, फिर विदेह आदि देवत्व विशेष देवादि शरीर प्राप्ति है, फिर इसी प्रकार प्रकृति लय, विदेह प्रकृति लय आना, एक सूत्र आगे भी आएगा। तो उसमें प्रकृति लय को बताया। ये सब बड़े बड़े फल होते हैं, इन पर भी इनको भी वो चाहता नहीं, प्रकृति लय भी प्राप्त करना नहीं चाहता, यदि वो बहुत बड़ा फल है। इसीलिए कहा प्राप्तो आनुश्रविक विषये वितृष्णस्य। इस प्रकार के जितने भी फल है उन सबसे जो वितृष्ण हो गया, अर्थात दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगेपि चित्तस्य विषय दोषदर्शिनः, कि दिव्य अदिव्य, दिवि भव दिव्य, द्युलोक में जो होता है इस लोक से पर, अदिव्य हो गया इस लोक में। दिव्य का अर्थ द्युद्य जो है प्रकाश रूप, जो देवलोक आदि को दिव्यलोक बोलते हैं, और देवलोक संबंधी को दिव्य बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में डिवाइन बोलते हैं, वही दिव्य है। तो वो दिव्य बड़े विशिष्ट होते हैं।
और आत्मा के दृष्टि से भी दिवा शब्द का आत्मा भी अर्थ करते हैं। तो दिव्य अदिव्य आदि, यहाँ आत्मा अर्थ नहीं है, यहाँ तो स्वर्ग आदि अर्थ है। तो दिव्य अदिवी इहलोक और परलोक विषय में विषय का संप्रयोग अपि, यानी इनका संप्रयोग होने पर भी, इनका संबंध होने पर भी, संप्रयोग माने ये सामने आ गया, ये प्राप्त हो गया उनको, तो प्राप्त होने पर भी जिनका चित्तस्य विषय दोष दर्शिना, जिनका चित्त विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता उसका कारण बता रहे कि विषय दोष दर्शिना, वो विषयों में दोष दर्शन करता है। जैसा अभी बोला ना, परिणामताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ऐसा वो दोष दर्शन करता, विवेक करता है। वो एक एक में क्या क्या दोष है इसको पहचानता। हम सामान्य रूप से क्या करते हैं, उसका गुण देखते हैं, दोष नहीं देखते। गुण देखने पर उसमें आकर्षित होगा, दोष देखने पर उसमें आकर्षित नहीं होगा। आपका सबसे इष्ट भोजन आपके सामने रखा, किंतु उसमें थोड़ा विष मिलाया, बोलने से नहीं खाएंगे। अथवा ये खाने से पेट खराब हो जाएगा बोला तो नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें दोष दर्शन है। तो बहुत इष्ट भोजन है, किंतु वो दोष दर्शन आ जाएगा। तो दोष दर्शन करने की कला होनी चाहिए, ऐसा दोष दर्शन करें। अब दोष दर्शन करने से बाह्य व्यवहार तो अपने आप बंद हो जाएगा, बाह्य व्यवहार कोई रहेगा नहीं, और बाह्य व्यवहार बंद होगा और उसके बाद कोई भी वस्तु आपको बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा, किसी से कोई संबंध करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि सभी में दोष है। दोष नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ जीना। सभी में, जैसा आजकल सभी में मिलावट है तो कुछ खा ही नहीं सकता, ऐसे सभी में दोष मिला हुआ सोचने से कैसे होगा, तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी इनकी, क्योंकि सारे विषयों में वो दोष देख रहा है, अब कुछ है ही नहीं उसके ग्रहण करने लायक। तद प्रसंज्ञान बलात् अनाभोगात्मिका हेयोपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो विषय दोष दर्शन करेगा तो उसमें एक प्रसंज्ञान उत्पन्न हो गया, यानी ज्ञान उत्पन्न होगा। जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है उसको यहाँ प्रसंख्यान शब्द से कहते हैं। जो विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया, स्पष्टता उत्पन्न हो गई कि इसमें क्या क्या है, क्या दोष है, ये उनको मालूम हो गया। तो उसके बल से अनाभोगात्मिका, भोग नहीं करने वाली, यानी भोग आसक्ति नहीं है, ऐसा सोचकर हेय उपादेय शून्य, राग द्वेष आदि से रहित होकर, उससे कोई द्वेष नहीं, वो ये सोचता है कि ये हमारे लिए नहीं है, इसका भोग करने से मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोच करके उसको त्यागता है। राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं। द्वेष होता है शत्रुता, शत्रुता से नहीं त्यागा, शत्रुता का कोई मतलब नहीं है वहां। इसलिए हेय उपादेय, हेय मन द्वेष, उपादेय मन राग। तो हेय द्वेष, राग द्वेष से शून्य होकर के ना उसको फेंकना है, ना लेना है, कुछ भी नहीं करना, उसी से उदासीन भाव, उसमें वो कोई मतलब ही नहीं, ऐसा करके छोड़ दो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि राग नहीं है ये ठीक है, किंतु राग के स्थान पे यदि द्वेष आ गया तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि द्वेष भी एक वृत्ति है, मन को घुमाएगी और मन को दूषित कर देगी, और बाद में उसी के कारण बड़ा बंधन का कारण बनेगा। इसलिए जैसा राग नहीं होना चाहिए वैसा द्वेष भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, उदासीन भाव होना चाहिए। ना राग है ना द्वेष है, जैसा तैसा है, वो तो उसके बारे में सोचना ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा हो तो तब काम होगा। इसलिए जो लोग वैराग्य से गृह त्याग आदि करते हैं, विषय त्याग करते हैं, धन आदि त्याग करते हैं, उससे द्वेष से नहीं करते। द्वेष से करेंगे तो फिर उसका साधन नहीं होगा, तो आगे जाकर के देखते रहेगा, सोचता रहेगा। इसलिए जो घर में कोई समस्या हो गई है और झगड़ा हो गया या और कुछ कारण से कोई वैराग्य प्राप्त करता है ना, उसके मन में द्वेष रहेगा। अब जैसे पत्नी से झगड़ा होकर के कोई साधु बन गया समझो, तो वो जिंदगी भर वो सोचता रहेगा, उसने ऐसे किया, वैसा किया, वो किया,
तो द्वेष भाव से फिर उसका साधन नहीं हो पाएगा। इसलिए द्वेष भाव भी नहीं होना चाहिए, राग भाव भी नहीं। तो हेय उपादेय दोनों भाव नहीं रहेंगे, तभी आप वृत्ति को रोक सकते हैं। इसी को बोलते हैं वशीकार संज्ञा वैराग्य। इस वशीकार संज्ञा के पहले ये जो है पहला जो होता है एक यतमान संज्ञा वैराग्य होता है। यतमान संज्ञा वैराग्य का अर्थ होता है कि वो प्रथम भूमिका है, प्रथम भूमि है। विषयों में दोष दर्शन किया और जितने विषयों के साथ उनके संबंध है उनको पहचाना कि ऐसे ऐसे विषयों में ये दोष है। इस प्रकार सारे विषयों का दोष दर्शन करके साधन का अभ्यास आरंभ किया, ऐसी स्थिति यतमान हो गया। तो उनको मालूम हो गया कि इतने सारे विषयों से मेरा संबंध है और इन विषयों पर मेरा राग है और इन विषयों पर द्वेष है। उसका पूरा एक लिस्ट तैयार किया उसने प्रयत्न करके, क्योंकि ये भी जरूरी है। कभी कभी आपको ही पता नहीं चलता है कि आपको किस किस से राग है, किस किस से द्वेष है, ये मालूम नहीं पड़ता। इसलिए उसको पहले स्पष्टता से एक लिस्ट तैयार कर देना चाहिए, तब वो हो गया यतमान संज्ञा वैराग्य। तो द्वेष दर्शन कर दिया सब विषयों में। और उसके बाद व्यतिरेक संज्ञा। व्यतिरेक संज्ञा में क्या होगा कि वो जो लिस्ट बनाया, वो लिस्ट में से कुछ विषयों को त्यागने में सफल हो गया। यानी अब कुछ विषय उनके मन में नहीं आते हैं, उससे विचलित नहीं होता है, तो कुछ विषयों को त्यागने में वो समर्थ हो गया। अब कुछ विषयों को त्यागना अभी बाकी है। मैंने पहले जितना गुस्सा करते थे, जितना विषयों पर करते थे, अभी उतने में नहीं करता, कम हो गया, धीरे धीरे घटा दिया। ऐसे राग करके कम कर दिया। वैसे बोल दिया, लिस्ट बनाया ना, लिस्ट में से ये हो गया, ठीक हो गया, अब आगे बाकी कितना है। इस प्रकार दोनों में विवेक हो जाता है, स्पष्टता होती, तब होते हैं व्यतिरेक समझा। व्यतिरेक अर्थ किसमें हो गया, किसके भेद बता देना, दोनों का पृथक भाव। तो यजमान में जो निश्चय किया था इतने से हमको वैराग्य प्राप्त करना है, उनमें से कुछ प्राप्त किया, कुछ प्राप्त नहीं किया, ऐसा दूसरा स्तर पर द्वितीय भूमि। और तीसरी भूमि है एकेंद्रिय संज्ञा। एकेंद्रिय संज्ञा वैराग्य में एक इंद्रिय जो मन है वही रहता है, तो बाकी सभी इंद्रियों विषयों का प्रयत्न से, अभ्यास से, साधन से उसका सबका संयम बाह्य इंद्रिय रूप से हो गया। यानी आप बाहर प्रवृत्ति नहीं करते, किंतु केवल मन में प्रवृत्ति है, मानसिक वृत्ति है। वो मन में इन विषयों के बारे में सोचता रहता है, कभी कभी सोचता है, मन में आ जाता है, कभी मन बताता है वो पहले जो राग द्वेष था उन विषयों पर कुछ आकर्षण की दृष्टि से कुछ कार्य मन में दिखने लगता है, सोचने लगता है। बस इतना सोचता मात्र है, करता नहीं, करने का हिम्मत नहीं होता, करने से वो बाहर निकल गया। तो करने की आवश्यकता नहीं, केवल मन में कभी विचार आ जाता है, बस थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर चले जाता है। ऐसे वो कमजोर पड़ गया, यानी वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आके वो कमजोर हो गया, तब वो होगा एकेंद्रिय संज्ञा। वो भी रहना नहीं चाहिए, बाद में उसी से भी मुक्त हो जाएगा तो वशीकार संज्ञा में पहुंचेगा। तो चार तो ये हो गया। अब आगे पांचवा आएगा जिसको पर वैराग्य कहते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ वैराग्य वही है और उसी से ही जीवन मुक्ति यानी जो अवस्था है वो प्राप्त होगी। इसलिए आगे कहते हैं तत्परम पुरुषख्यादेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुषख्याते गुण वैतृष्ण्यम, यानी तत्परम माने वो जो वैराग्य, परम वैराग्य जब होगा, तद वैराग्यम, वैराग्य शब्द प्रयोग किया ना, तो परम वैराग्यम जो पर वैराग्य है, सबसे उत्तम जो वैराग्य है, ये हो गया पांचवा वैराग्य। ये क्या है कि पुरुषख्याते है, यानी चैतन्य आत्मा का ज्ञान हो गया। वो साक्षी भाव से सर्व के दृष्टा और
प्रचोदयिता चेतयिता के रूप में पुरुष का ज्ञान हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया। इसको बोलते पुरुष ख्याति, पुरुष का पहचान हो गया, चेतन का अनुभव हो गया। तब पुरुष ख्याति के बाद में ये पुरुष ख्याते है, ये पंचमी लगाएंगे। पंचमी लगाने पर हेतु से भी ले सकते हैं और उससे तत्पर में बाद में भी ले सकते हैं। तो पुरुष ख्याते है परम, ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं, पुरुष ख्याति के बाद। और पुरुष ख्याति होने के कारण क्या हुआ? गुण वैतृष्ण्यम। गुण वैतृष्ण्यम नाम वैराग्य है, इस वैराग्य का नाम परम वैराग्य है। और गुण वितृष्ण, सभी गुणों से ही वो मुक्त हो गया। अब 3 गुण काम करते ही नहीं, तो 3 गुण से ही अच्छे अच्छे कार्य होता था, जो सात्विक गुण से ज्ञान होता था। तो कहते हैं ये ज्ञान से भी विरक्त हो गया। अब ज्ञान भी इनको प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त मतलब प्राप्त करने के माने वो ज्ञान भी नहीं चाहिए उसको। तो उस प्रकार से पुरुष ये तभी होगा, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब चेतन का अनुभव आपको होगा, तभी होगा ये वैराग्य। तब तक विषयों से मुक्त नहीं होगा। वितृष्णा यानी गुण वैतृष्णित रुग्णाधीतत्व नहीं होगा। तो एक सूत्र आएगा तीसरे पाद में, सत्व पुरुषयोर अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय विशेषो भोगः परार्थत्वा स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम, ऐसा एक सूत्र है। ये पुरुष ज्ञान है। ये हम जैसे दृष्टा दृश्य प्रक्रिया वेदांत में कहते हैं, साक्षी प्रक्रिया वेदांत में कहते हैं, उस प्रकार की ये प्रक्रिया है कि सबका दृष्टा साक्षी आत्मा, ऐसा सोचना, साक्षी आत्मा को उस प्रकार जानना। तो सत्व पुरुष का अत्यंत असंकीर्ण, माने सत्व और पुरुष, दृष्टा और दृश्य, ये दोनों अत्यंत भिन्न हैं, इस प्रकार जानकर, ये कभी भी दोनों आपस में मिलेगा नहीं ऐसा जानकर, प्रत्यय अविशेष, ये दोनों का संकीर्णता, दोनों में तादाद में हो जाना ही, जैसा लिंग शरीर के बारे में कहा ना, तस्मात् अचेतनम चेतनावतिव लिंगम। तो जो अचेतन लिंग शरीर है प्रकृति का कार्य, वो चेतनावत जब हो जाता है तब उसको संयोग कहते हैं, और उस संयोग से भोग होता है। तो संयोग ही भोग है, क्योंकि दृश्य मात्र स्वरूप है पुरुष का, और उसके सामने दृश्य का प्राप्त होना ही भोग है। इस प्रकार का भोग इसको होगा, लेकिन विवेक करते जाएंगे कि भोग क्या है, ये जानेंगे, प्रकृति का स्वरूप जानेंगे, बाद में ये पुरुष ख्याति हो जाएगी। परार्थत्व चिंतन के, स्वार्थ परार्थ ये चिंतन करके, कौन दृष्टा है ऐसा चिंतन करके करेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महद परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, ऐसा कठोपनिषद में जो कहा कि ये क्रमशः विचार करते करते जाता है, इंद्रियों को बाहर करता है, इन विषयों को बाहर करता है, फिर उनके द्वारा बुद्धि मन को पकड़ता है, और मन से फिर परे बुद्धि को पकड़ता है, बुद्धि से परे अव्यक्त को पकड़ता है, अव्यक्त से फिर पुरुष को, और पुरुष से पर कुछ नहीं है ऐसा जानता है। ये क्रम से प्रक्रिया है। अथवा अन्नमय आदि प्रक्रिया भी ले सकते हैं, अन्नमय प्राणमय, वो भी। तो जैसा भी है उसको पहचान करके पुरुष ज्ञान प्राप्त करेगा। ऐसा पुरुष ज्ञान पुरुष ख्याति होने पर फिर गुणों का जो कार्य है उनको आप अपने से अलग करते। इसका ये अर्थ नहीं है कि गुणों का कार्य समाप्त होता है, गुणों का कार्य समाप्त नहीं होते कभी। गुणों का कार्य तो सृष्टि के आदि में शुरू होता है और सृष्टि के अंत में महाप्रलय तक चलता ही रहता, दिखता रहता, क्योंकि ये नियम आगे बताएंगे। गुणम चलवृत्तम, जो गुण है ये चंचल रहता है, उसका कार्य हमेशा होता रहता है, आप कभी भी उसको रोक नहीं सकते। ये 3 गुण का कार्य ये नित्य है, इनके यहाँ 3 गुण का कार्य नित्य है। प्रकृति नित्य है, प्रकृति का जो प्रकृति में सृष्टि होना, लय होना और बंद हो जाना, आरंभ हो जाना, ये सब उसका ही प्रोग्राम ही है, उसका ही चलता रहता, काम ही है वो।
तो चुपचाप बैठना भी एक काम है। आप चुपचाप बैठ के देखो तो पता चलता है कितना बड़ा काम है। चुपचाप नहीं बैठ सकते, इधर गिलेगा, ऐसा गिलेगा, वो गिलेगा, ऐसे करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। आप चुपचाप बैठो 2 मिनट, तब देखो कितना परिश्रम होता है ना। तो ये चुपचाप बैठना भी संभव नहीं, मतलब वो भी काम है, वो भी क्रिया है, नहीं क्रिया है। इसलिए तो अब देखो कुछ काम करते हैं तो आप थक जाते हैं, तो चुपचाप बैठने में कोई काम नहीं है ना, तो इसका मतलब आपको थकना नहीं चाहिए था, नींद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आप थक जाते हैं। 10 मिनट भी चुपचाप बैठेंगे तो आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसका मतलब परिश्रम हो रहा है तभी तो थक रहा है, परिश्रम नहीं होता तो नहीं थकता। इसीलिए जो ध्यान आदि करते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं ध्यान आदि करते हैं तो वहां कोई परिश्रम नहीं होता, चुपचाप बैठना पड़ता है, लोग ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ध्यान करना भी बड़ा परिश्रम का काम है। इसमें भी भोजन हजम हो जाता है, भूख भी ज्यादा लगती है। अब वो कुछ किया ही नहीं है तो भोजन हजम क्यों होने वाला था, तो वो हजम भी हो जाता है और एनर्जी भी खर्च हो जाता है और बाद में ज्यादा भोजन भी करना पड़ता है, ज्यादा समय आप ध्यान करें। इसका मतलब परिश्रम है, बहुत परिश्रम है उसमें, तो ये चुपचाप नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, सच में कहा कि देखो ये गुण है ना, 3 गुण कभी भी बंद नहीं होता, इसका कार्य एक्टिव ही रहता है। जैसा आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखो, आप सोचता है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया अब चुपचाप है, नहीं है, वो स्विच ऑफ भी एक प्रोग्राम है उसका, वो प्रोग्राम के अंतर्गत ही है। जैसा ऑन होना एक प्रोग्राम है और बाकी जो कार्य आप करते हैं वो भी एक उसका अलग अलग प्रोग्राम है, वो सब सॉफ्टवेयर में फीडेड है और उसका एक प्रोग्राम किया है स्विच ऑफ करके रखना, वो भी एक प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम नहीं होता तो फिर ऑन ही नहीं होता, फिर प्रोग्राम है इसलिए दूसरे प्रोग्राम से वो ऑन हो जाए। जैसे दिमाग सो जाता है वो भी एक प्रोग्राम है उसका, जो दिमाग का जो वायरिंग जब करते हैं ना, दिमाग को जब तैयार करते हैं उसमें एक पॉइंट ऐसा रखा है, वहां आएगा तो वो सो जाएगा, ऐसा रखा, तब वहां जाके वो सो जाता है और थोड़ी देर वहां सोएगा, फिर उसके बाद उठेगा। उठना भी उसका प्रोग्राम है, नहीं है प्रोग्राम नहीं है तो कैसे उठेगा, सो गया बस हो गया हमेशा के लिए, फिर उठेगा ही नहीं, ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं, वो काम करता है। जैसा मोबाइल में होता है ऐसा ही है। तो स्विच ऑफ करते हैं और आप टाइमिंग दे दो, आजकल ऐसा भी मोबाइल है, आप अपने आप टाइमिंग दे दो तो कितना समय स्विच ऑफ रहना है वो रहेगा चुपचाप, उसके बाद जैसा टाइमिंग दिया फिर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा काम। ऐसा कर सकते हैं ना, वो सब प्रोग्राम है, ये सारे दिमाग को देके बनाया, दिमाग जैसा चलता है वैसा है। और कोई मैसेज आप टाइमिंग में दे सकते हैं, या किसी को कोई बर्थडे मैसेज भेजना सुबह 4 बजे या 5 बजे भेजना है, अब सुबह तो कोई उठता नहीं, तो वो फिर रात को ही लगा करके टाइमिंग देके बैठ रखते हैं, तो सुबह सुबह वो भेज देगा। वो जिसको मिल गया वो सोचेगा देखो उसका मेरा कितना प्रेम है, सुबह 5 बजे उठ के मेरे को ग्रीटिंग्स भेजा, ऐसा सोचेगा। लेकिन बहुत झूठ है, वो उठा ही नहीं है उसका, तो ऐसा हो जाता है। तो ये सारा प्रोग्राम चलता ही रहता है, ये इसके अंदर अंदर चलता रहता है, इसलिए उससे कभी बाहर नहीं है। तो ये समाधि भी एक प्रोग्राम है, निद्रा भी प्रोग्राम है, और इसी प्रकार गुणों की प्रवृत्ति निरंतर चलती रहती है, इसलिए इनकी प्रवृत्ति को ये नित्य मानते हैं। तो गुणम चलवृत्तम ये आगे कहेंगे। तो ऐसा जो गुणों की प्रवृत्ति को आप रोक तो नहीं सकता, अब करना क्या है कि गुणों से स्वयं को अलग जानना, गुण और पुरुष का भेद, ये भी बहुत उपयोगी है। वेदांत में भी ध्यान के लिए भी सर्वत्र ये उपयोगी है, ये पुरुषार्थादि जिसको बोलते साक्षी भाव। ऐसा होने पर गुण और गुण विकारों से वैराग्य हो जाएगा, तब वो कैवल्य प्राप्त करेगा। तद वैराग्याद अभिदोष बीजक्षये कैवल्यम, तब वो कैवल्य को प्राप्त करेगा। दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्त, दृष्टानुश्रविक विषयों का दोष देखने वाला जो विरक्त है, उसका पुरुष दर्शन अभ्यास, उसका एक अभ्यास हो जाएगा पुरुष दर्शन का अभ्यास। जैसा अभी हमने कहा सत्व पुरुष अन्यदाख्यादि रूप जो अभ्यास है ये उसको निरंतर होगा, और तत्शुद्धि प्रविवेक
प्रविवेक अप्यायित बुद्धि गुणेभ्यः। अब उसके बाद तद अत्यंत शुद्ध हो गया, यानी पुरुषाख्यादि का जो अभ्यास है वो दृढ़ हो गई। वो दृढ़ हो गया तो क्या हुआ कि उससे प्रविवेक अप्यायित, उस विवेक के द्वारा अप्यायित सींचा गया, सींची गई जो बुद्धि है, अर्थात उस बुद्धि में ये पुरुषाख्यादि विवेक दृढ़ हो गई और वो बुद्धि उसी से ही अप्यायित हो गई, उसी से सींची गई, मतलब वही हो गया उसमें। तब क्या है, गुणेभ्यः व्यक्ता व्यक्त धर्म के विरक्त, तब उसको ये ज्ञान होगा, वो गुणों से विरक्त होगा, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त रूप से गुण है। गुण तो 2 प्रकार के हैं, व्यक्त आदि महदादि रूप से और अव्यक्त रूप से प्रकृति रूप से गुण 2 प्रकार के। तो ऐसे व्यक्त अव्यक्त रूप से प्रकृति महदादि रूप से जो गुण है इससे विरक्त हो जाएंगे, अर्थात इनके कार्य से वो विरक्ति को प्राप्त करेंगे। तद्वयम वैराग्यम, तो ये दोनों से ही वैराग्य होगा, यानी व्यक्ताव्यक्त रूप से वो दोनों प्रकार के वैराग्य होंगे। यानी ये दो प्रकार के वैराग्य हो गया ना, पहले वाला अभी का पर और पहले वाला अपर वैराग्य। तो ये सारा वैराग्य का पूर्ण रूप हो गया। कहते हैं अभी वैराग्य पूर्ण हो गया तो इसका काम तो हो गया, अभी गुणों से कोई कार्य है ही नहीं। तो गुणों से कार्य नहीं है तो फिर अब वो शरीर धारण करता है और अभी जी रहा है, तो फिर कैसे होगा उसका, फिर बाकी आगे का काम कैसा होगा। तो उसके लिए कहते हैं तत्र यद उत्तरम तद ज्ञान प्रसाद मात्रम यस्य उदये प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते। ये उस समय ये जीवन मुक्त जैसा होता है, ये स्थिति उसको प्राप्त हो गई, तत्परम वैराग्य हो गया। ये वैराग्य कहने के लिए है, किंतु ये ज्ञान की स्थिति है। वो अत्यंत विवेक ख्याति जो हो जाती है, वो निरंतर विवेक ख्याति रहने से वो ज्ञान की स्थिति होती है, ज्ञान प्राप्त किया होता है। और जब ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्रसाद मात्रम, कहते हैं ये वैराग्य कहने के लिए वैराग्य है, किंतु ये ज्ञान के प्रसन्न हो जाना, यानी ज्ञान स्वच्छ हो जाना मात्र है। स्पष्टता, शुद्ध ज्ञान ये प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ योग दर्शन में योग कहते हैं जो ध्यान योग साधना है इसमें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है बोलते हैं ना लोग। उनको पता ही नहीं, उन्होंने योग दर्शन का भी अध्ययन नहीं किया, सांख्य दर्शन का भी अध्ययन नहीं किया। ये जो योग शास्त्र हैं सभी योग शास्त्र ज्ञान मार्ग है। वो क्या है, वो शीर्षासन कर रहे हैं, जो वो ही देखा उसने, शीर्षासन कर रहे, जब कर रहे, ध्यान कर रहे, आंख ऊपर करके मुद्रा कर रहे, ये सब देख के सोचता है ये योग मार्ग ज्ञान मार्ग अलग है, ऐसा सोचता है। अब यहाँ कहीं भी आप देखो वो ही मिलता है। और ये जो विवेक ख्याति उसने प्राप्त किया, वैराग्य प्राप्त किया, इसमें ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं ये वैराग्य ज्ञान प्रसाद साध्य। वो बाकी जो क्रिया कर रहे हैं, योगासन आदि जो भी कर रहे हैं, वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, शरीर को ठीक करके रखने के लिए कर रहे हैं। वो पूरा मार्ग नहीं है। मार्ग तो ज्ञान मार्ग ही है, जितने योग मार्ग है सब ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में भी अंतत्वगत ज्ञान ही है। इसलिए ये जो 3 मार्ग, 4 मार्ग, 5 मार्ग, 6 मार्ग सब बना के रखे ना, ये आपको उसके साधन के प्रकार को समझने के लिए। मार्ग तो एक ही है, सब मिला के सबको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा कोई योगी कहता है कि हम बिना ज्ञान से काम करेंगे, ऐसा कोई योगी को दिखाओ जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का कुछ करता नहीं। ऐसा कोई योगी को कहीं कोई डिपेंड नहीं होगा। हाँ, उसका कोई क्लास कोर्स जब नहीं चलेगा तो आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना कोर्स चलेगा तो कुछ नहीं चलता। इसीलिए वैराग्य हो, योग साधन हो, समाधि हो, कुछ भी हो, वो ज्ञान प्रसाद सिद्ध्यम, ये ज्ञान प्रसन्न होगा तब होगा, ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। तो यस्य उदये, जिसके उदित होने पर क्या मानता है, प्रत्युदित ख्याति, उसका नाम दे रहे हैं। ये बीच बीच में ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे, ये सब पौराणिक शब्द है, आजकल इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। प्रत्युदित ख्याति, प्रत्युदित ख्याति माने ये ज्ञानी हो गया, उदित हो गया, ख्याति माने ज्ञान, विवेक ख्याति, जिसके उसका नाम है प्रत्युदित ख्याति, अर्थात जीवन मुक्त।
रियलाइज्ड पर्सन है वो। किसका रियलाइजेशन किया है? आत्मा का, चेतन का रियलाइजेशन हो गया, तब उनके अंदर विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई। ऐसा जिनको विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई, स एवं मन्यते, इस प्रकार की स्थिति में वो ऐसा मानता है। क्या मानता है? प्राप्तम ब्राह्मणीयम, देखो ऐसा मानता है, अरे जो कुछ मुझे प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त करने के लिए कुछ साधन की आवश्यकता नहीं है। क्षीणा क्षेत्रव्या क्लेशा, मेरे जो अविद्यादि क्लेश हैं इनको क्षय करना चाहिए था, ये भी क्षीण हो गए। अब वो क्लेशों के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्लेश जो है क्षीण होकर के, कमजोर होकर के नष्ट हो गए। छिन्न क्लिष्ट पर्वा भव क्रम संक्रम, और ये जो भवसागर है, संसार का जो यात्रा है, क्रम है, वो छिन्न हो गई। श्लिष्ट पर्वा, श्लिष्ट पर्वा मैंने उसके जो बीच बीच में संधिया है ना, संसार के जो बंधन, उसको बोलते पर्व, संधि। तो जो जो संधिया हैं, अब ये जो शब्द है ये सब पुरातन शब्द है, ये भाष्य में ऐसे ही शब्द आएगा, ये पूरा मानो ओल्ड संस्कृत है, न्यू संस्कृत नहीं है। हम जो सामान्य पढ़ते हैं वो नहीं, वो कुछ अलग प्रकार से शब्द प्रयोग करते हैं। ये पर्व माने संधि होते हैं, ये जो जो पर्व होता है सब संधि होते हैं। तो श्लिष्ट पर्वा, ये जो श्लिष्ट पर्वा हो गया माने संधिहीन हो गया, जितने बंधन था जो अविद्या अज्ञान का भव बंधन, वो सारे बंधन एक एक करके ढीले हो गए, छिन्न हो गया, वो छूट गया। हाँ? इसकी जगह पोर कहते हैं, किसी से बना है पोर संधि है। तो भव संक्रम, और यस्य अविच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते, बोलते वो क्या है? वो भव संक्रम, भव संक्रम रूप जो संधि, श्लिष्ट पर्वा संधि क्या है? बोलते जिसके अविच्छेद होने से, जिसका छेद ना होने पर जित्वा जनित्वा म्रियते, जन्म लेकर मरता है, और मृत्यु आद जायते, फिर मरने के बाद फिर जन्म लेता था, ऐसी ये संधि थी। ये बोल रहे तब वो भवसागर के जो अज्ञान है, अज्ञान ग्रंथि, तो वो ग्रंथि भी अब ढीली हो गई। ऐसा कौन सोचता है? वो प्रतिदख्यादि जो जीवन मुक्त हो गया अभी, वो सोचता है ऐसा। इसीलिए क्या कहना है, अंत में कहते हैं ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम एदस्यैवेगी नामांतरीयम कैवल्यमिति। सीधा बोला कि ज्ञान की ये पराकाष्ठा ये वैराग्य है। ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान इतने शुद्ध हो गए और वो निष्ठा में आ गया, वो पराकाष्ठा में पहुंच गया, तब उसका नाम वैराग्य है। ये परम वैराग्य तो ज्ञान ही है। ये अब होते येदस्यैवेगी नामधरीयम कैवल्यम, बोलते इसके बाद तो फिर कैवल्य बहुत दूर नहीं है, पर यही कैवल्य कहना चाहते। नान्तरीयकम एदस्यैवहि नान्तरीयकम कैवल्यम, इसके ये जो ज्ञान स्थिति प्राप्त होने के बाद और कैवल्य में बहुत दूर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतराल नहीं, यानी यही कैवल्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है और यही जीवन मुक्त है। इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करते, जो अनुभव जीवन मुक्त करता है उसका सबका यहाँ कथन कर दिया। अब यहाँ तक जो अभ्यास वैराग्य बोला, और अभ्यास वैराग्य में दोनों प्रकार का, अपर वैराग्य पर वैराग्य दोनों की चर्चा हो गई। उसके बाद में अब किसके लिए ये उपाय हम अपनाए थे? योग प्राप्त करने के लिए, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। अब योग प्राप्त करने के लिए सब किए थे। तो जब आप वृत्तियों को समझ गए, वृत्तियों को निरोध करना चाहिए ये समझा, और निरोध करने के लिए अभ्यास वैराग्य रूप दोनों साधन बताया, और ये 5 प्रकार के जो वैराग्य है ये हो गया, तो फिर उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, ऐसा बोला। अब वो योग जो बताया है उसमें संप्रज्ञात असंप्रज्ञात 2 प्रकार का योग है। योग समाधि ही, योग का अर्थ है समाधि है, ये तो हमने बता दिया। समाधि ही अर्थ योग का करना चाहिए, बाकी जो जोड़ने वाली बात सब इधर नहीं है, क्योंकि यहाँ काम भी देखो कोई जोड़ने की बात होती नहीं है।
का जोड़ने का है। अब जो जुड़ा हुआ है उसको खोलना है, अब और जोड़ने की क्या जरूरत है? पहले से बहुत सारे जुड़े हुए हैं नहीं, तो उसको खोल दो तो काम हो जाएगा, और जोड़ना नहीं है। जोड़ेगा तो बनेगा, बनेगा तो फिर फंसेगा। इसीलिए जोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ते जाना। अथ उपाय द्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्ते है कथम उच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति। अब पूछते हैं, ये दो उपाय आपने बताया ना, कौन सा उपाय? अभ्यास और वैराग्य, यही दो उपाय बताए। तो दो उपाय द्वय से निरुद्ध चित्तवृत्ते है। अब वो साधन करते करते चित्तवृत्तियों को निरोध करने में सफल हो गया, निरुद्ध हो गया चित्तवृत्ति। ऐसे चित्तवृत्ति जिनकी हो गई उनके लिए कथम उच्यते संप्रज्ञातः समाधि। उसमें संप्रज्ञात नाम के जो समाधि है वो किस प्रकार की होती है? यानी सम्यक प्रज्ञायते ज्ञायते इति संप्रज्ञातः, ऐसा अर्थ करेंगे। तो सम्यक प्रकार से विषयों का ज्ञान, जिस विषय का ध्यान करता है उस विषय का यथार्थ ज्ञान, सूक्ष्म स्थूल रूप से यथार्थ ज्ञान होगा, यह समाधि। इसमें विषय ज्ञान होता है, संप्रज्ञात समाधि, इसलिए इसका नाम संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात में विषय ज्ञान नहीं हो। अब वो संप्रज्ञात समाधि का प्रकार बताते हैं। इस संप्रज्ञात समाधि का दूसरा नाम है सालंबन समाधि। सालंबन, आलंबन के सहित। आलंबन यहां कोई विषय होगा, जिस विषय का ज्ञान आपको ध्यान में प्राप्त होता रहना चाहिए, वो विषय यहां ज्ञान होगा, विषय होगा, आलंबन होगा। इसलिए आलंबन का अर्थ विषय हो गया। इसका नाम सालंबन समाधि है। वितर्क विचारानंदास्मिदारूपानुगमात् संप्रज्ञातः इनकी व्याख्या करेंगे कि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चार को अनुगमन करता हुआ, यानी फॉलोइंग ऑल दिस फोर, ऐसा है। तो ये चार को अनुगमन करता हुआ संप्रज्ञात समाधि होती है। अब संप्रज्ञात समाधि अभी तक एक थी, अब वो चार में बदल गया। संप्रज्ञात समाधि का चार प्रकार होता है। असंप्रज्ञात समाधि का कोई प्रकार नहीं, वो एक ही है, किंतु संप्रज्ञात समाधि का चार होगा, और इसमें भी और हो जाएंगे, और प्रकार हो जाएंगे। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, इसमें और होगा। सानंद, अनानंद और सास्मिता, अनस्मिता, ऐसा इसका भी दो दो और होता। इस प्रकार 8 हो जाएंगे। 8 प्रकार के संप्रज्ञात समाधि है। वो क्या है कि जैसा आप ध्यान करते जाएंगे विषय को लेकर के, विषय के जितने जितने गहराई में जाएंगे, ध्यान जितना स्थिर होगा, उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। यदि नहीं बढ़ा तो फिर आगे पहुंचेगा नहीं। तो वो उसको पहुंचाने के लिए पहले स्थूल से फिर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, ऐसा ऐसा जाएगा। तो ये प्रक्रिया बताएंगे। अब यहाँ से जो प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा जो है तत्वशास्त्र के मन सिद्धांत के रूप से टेक्निकल प्रक्रियाएं हैं, तो इसको यहाँ से लेकर के थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्रम है, कौन सा कितना विभाग किया, पूरा इसमें गणित आएगा। तो वितर्क, वितर्क पहले वाला है। यहाँ तर्क शब्द का अर्थ है ज्ञान, अवधारणा। तो विशेषेण तर्कणम अवधारणम, विशेष रूप से ज्ञान जिसमें होता है, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सहित मिलकर के एक विषय का ज्ञान यथार्थ रूप में होता है। न्याय में जिसको सब प्रकारकम ज्ञानम, जो जिस प्रकार की वस्तु है उसमें तद अवच्छिन्न में तद प्रकार का ज्ञान हो जाना, इसको बोलते हैं यथार्थ ज्ञान। तो तद्वदि तत्प्रकार का ज्ञान। तो घटत्व अवच्छिन्न घड़े, घटत्व प्रकार का ज्ञान, तो ये हो गया यथार्थ। इसको बोलते वितर्क। विशेषेण तर्कणम निश्चय अवधारण यत्र वितर्क, ये हो गया।
उसके बाद विचार, विचार माने विशेषेण चरणम, चरणम शब्द का अर्थ सूक्ष्म रूप से जानना, इसको बोलते हैं चरणम। तो विशेष रूप से सूक्ष्म रूप से जानता उसका नाम विचार है। हम जिसको विचार बोलते हैं थिंकिंग, थिंकिंग थॉट, यहां वो नहीं अर्थ में, इसलिए शब्द अलग अलग अर्थ में ले जाता है। ये पुरातन शब्द है, इनके अपने शब्द है। तो विचार का अर्थ, वी का अर्थ होगा विशेषेण, बहुत सूक्ष्म रूप से, चरणम, चरणम का अर्थ सूक्ष्म रूपेण ज्ञानम, क्या सूक्ष्म रूप से ज्ञान होगा वो विचार होगा। उसके बाद आनंद, जो वो मध्य में रहता है, जो क्रिया है जानने की, जो क्रिया वो है आनंद, उसका अनुभव। जब विषय को जानते हैं तो उसका एक अनुभव होता है, उसको आनंद कहेंगे। और अस्मिता, अस्मिता माने अहंकार, मैं हूं जानने वाला, ऐसा। तो ये जो पहला दो है वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, यानी वितर्क और विचार, ऑब्जेक्ट का स्थूल और सूक्ष्म। ये सारे चीज जो मैं बोल रहा हूं अभी इस विषय पे, सारा नोट करके ध्यान करना, नहीं तो आगे आप जाके पूरा फंस जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये शब्द बदलते रहेंगे, फिर इसका सूक्ष्म स्थूल दो निकालेंगे, तो तब क्या है कि ये स्पष्ट होना चाहिए। हमारे पास अभी तीन है, एक कर्ता, कर्म और क्रिया, उसी से चार बनाया है। तो कर्म जो विषय है, ऑब्जेक्ट है, उसका दो प्रकार रहेगा, सूक्ष्म और स्थूल। उस सूक्ष्म का नाम विचार है और स्थूल का नाम वितर्क है। तो उसका दो प्रकार का ध्यान होगा। अब सामान्य जितने ध्यान, जितने मेडिटेशन अभी प्रसिद्ध है ना, उसमें कहीं भी ये सूक्ष्म का विचार नहीं होता। ये पतंजलि योग दर्शन के स्पेशल टेक्निक है। बाकी सब जगह स्थूल का ही ध्यान करते, वो समाधि लगाने लगते हैं, कभी लगते नहीं, वो ऐसे समाधि होती है। कुछ समय के लिए विचार करते करते फिर कुछ हो जाता है, बस वही। यहां जो है, यहां समाधि बिल्कुल प्रोसेस, अंडर प्रोसेस है, यानी परिणाम प्रक्रिया, मैनिफेस्टेशन थियरी के अंतर्गत। जो बाकी जो समाधि, जितने समाधि सिखाते हैं लोग अभी पूरे दुनिया में, पैसा लेकर के, खूब पैसा लेकर के जो सिखा रहे हैं, वो सब मिस्टिक समाधि है, मिस्टिक मेडिटेशन। मतलब उसमें कोई अंडरलाइंग प्रोसेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस नहीं है। वो आपको बैठ करके कल्पना करनी है, कलर देखना है, वो करना है, ये करना है, ये सब करना। वो जब तक आप कर सकते हो तब तक आप ध्यान ठीक है, नहीं तो नहीं। पर नहीं, इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, कहीं भी देखो, कुछ भी करो, ऐसा वो करने पड़ेंगे ना। ये ऐसा नहीं, ये ध्यान रखना है। ये रियली ग्रेजुअल प्रोसेस से ही आएगा। वो आएगा तो वो असली बैठ जाएगा, फिर जाएगा। मतलब वो परिणाम होकर के आता है, इसमें इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन को कम से कम रखा जाता है इसमें। बाकी में क्या है, कोई इमेज को आपके मन में ला करके उसके गुण का आलोकन अवलोकन करना पड़ेगा, तब वो ध्यान लगेंगे ना। यहां ऐसा, इसीलिए क्या कर रहे हैं, पहले स्थूल विषय को लिया, स्थूल विषय को लेना ही पड़ता है शुरू में, फिर उसके बाद वो ध्यान करते करते उसी विषय का सूक्ष्म में चले जाता है। सूक्ष्म में तो अलग अलग स्तर है, जैसे तन्मात्रा, तन्मात्रा के पीछे अहंकार, अहंकार के पीछे महत्त्व, महत्त्व के पीछे प्रकृति। इसीलिए सूक्ष्म विषयम च अलिंग पर्यवसानम, ऐसा सूत्र आएगा आगे कि ये जो वितर्क विचार समाधि चलेगी, वो करते 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 सूक्ष्म सूक्ष्म दर करते करते प्रकृति तक जाएंगे, तो आपको समाधि लगेगी, कहीं जा ही नहीं सकती। ऐसा है उनका प्रोसेस। अभी आप इस विषय पे समाधि लगा, इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये पतंजलि महर्षि क्या कहते हैं, आप इसलिए कोई भी विषय को पकड़ो, विषय हमारा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, हमको विषय को वैसा रखना ही नहीं स्थूल रूप में। आप उसमें मिट्टी का विषय ले लो, या जल का विषय ले लो, या मिट्टी में भी जो आपको पसंद आया वो विषय ले लो, खाने पीने का विषय ले लो, कोई भी विषय ले लो, वो भगवान को ही लेना ऐसा कोई नहीं बताया इन्होंने। कारण क्या है कि भगवान को ही लेना तब था कि जब भगवान के उसी आकार को बनाए रखना होता था। हमको तो उसको बनाए रखना नहीं है, वो तो उसके बाद में उसको सूक्ष्म में ले जाना है। अब सूक्ष्म में ले जाएंगे तो विषय अपने आप खो जाता है। जो घड़ है,
घड़ को आप सूक्ष्म में ले जाएंगे तो मिट्टी हो जाएगी, पहले तो वो मिट्टी हो गया, वो खंड हो गया। अब मिट्टी हो गया तो मिट्टी होने में वो मूर्ति है कि वो विष्णु भगवान की मूर्ति है कि शिव भगवान की मूर्ति है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसको तो कण ही होगा, आटम हो गया ना, परिणाम बदल दिया, तो उसी को देखा जाएगा। ऐसा कैसे होता है? सूक्ष्म का दो है, ये जो इसके जो भी तत्व है तन्मात्रा आदि वो भी तो सूक्ष्म है, बाहर भी तो सूक्ष्म से आया, अंदर ही होता है कैसे होता है? अंदर तो केवल मन आदि है, वो तो सूक्ष्म है, वो भी है, बाहर भी होता है, दोनों एक ही है परिणाम में, सूक्ष्म परिणाम में तो एक ही है। स्थूल देख के सूक्ष्म का चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन तो मन में ही हो रहा है, देखने के लिए नहीं, मन में हो रहा है वो तो आपको जानने के लिए हो रहा है। सूक्ष्म जो है ना वो है वहां, हमारा परसेप्शन तो स्थूल का ही हो रहा है। नहीं, परसेप्शन सूक्ष्म का नहीं, सूक्ष्म का होता है, वो होना चाहिए। अब आप इसको देख रहे हैं, एटम्स को नहीं जान रहे, वो उसमें से एटम मेरे बुद्धि से जान रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ है, वो मैं बोल रहा हूँ वहाँ है, नहीं वहां है, इसलिए आप देख रहे हो उसको, वो उधर से नहीं आया है, वो इधर ही है। और वो तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपका दिमाग में दिखाई पड़ता है कि वो माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ता है, उसी में तो दिखाई पड़ रहा है वहां। तो अब वो देखने के लिए आपके पास यंत्र नहीं है, इसीलिए आपको जो जानता है तो सोचना पड़ता है। अब समझो जिसने आटम को जाना ही नहीं, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा बचपन में हम लोग स्कूल में देखते हैं ना, कभी वो दिखाते हैं तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है, एक एक चीज को रखने से उतनी कितने क्या क्या उसमें दिखाई पड़ता है। तो ऐसा देखने से तो उसी में दिखा रहा है, दिमाग में थोड़ी है, दिमाग में है ही नहीं उसके पास, इधर है। उसको जानने के लिए आपको विचार चाहिए, इसलिए दिमाग का परिणाम और बाह्य विषयों का परिणाम में सूक्ष्म में एक जैसा, जैसे तत्वबोध में कहा है ना, उनके सबके जो है समष्टि, पांच भूतों के जो समष्टि सात्विक अंश को लेकर के अंतःकरण बना। तो कहां से लिया? वो उधर ही से तो लिया, जो समष्टि सूक्ष्म अंतःकरण सात्विक अंश का अंतःकरण बना है, तो वो वहां अलग कैसे हुआ? फिर उसी से तो तामसिक से ये बन गया, स्थूल बन गया। तो मैनिफेस्टेशन का डिफरेंसेस है, लेकिन दिमाग में नहीं है। दिमाग में है ऐसा बोलना, वो एक जो है हम विचार की दृष्टि से विषय को कल्पना करके जानते हैं इतने अंश में, क्योंकि आप जानते हैं तो आपके लिए वो विषय है, नहीं जानते हैं तो वो विषय नहीं है। इतना कहने के लिए मन ही इसका कारण है, ये बोल सकते। जैसे मांडुक्य कारिका आदि में सब जगह जो किया है वो उसी दृष्टि से है, मन के द्वारा ही ये परिणत होता है। विज्ञानवादी भी बौद्ध भी यही कहता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं, इसका भी अपना ये स्थूल बना ही रहेगा, तब तो अलग बात है। इसका सूक्ष्म से ही स्थूल बनता है और बाद में ये सूक्ष्म में जाके परिणत होता है। जब सूक्ष्म का सूक्ष्म में जाएगा तब वहां मन के बराबर मन विचार अंदर बाहर का भेद नहीं रहता है। अंदर बाहर का भेद तो केवल स्थूल को लेकर के। अब जो महत्त्व में परिणत होगा, ये महत्त्व की दृष्टि से आप इसको देखेंगे तो वहां तो अंतःकरण तो सब बाद में है, इंद्रिया भी बाद में है, तो वहां तक बुद्धि तक पहुंच गए ना, तो ये दोनों एक हो गया, तब वहां भेद नहीं है, उसी से ये होगा। इसीलिए यहां इसलिए ये प्रक्रिया, ये बाह्य विषय का कोई रूप भाव का कोई बड़ा महत्व इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि उस तक रखना नहीं है हमको। अब जो आप कर्मकांड पूजा पाठ भाव जो समाधि भक्ति आदि करते हैं उसमें आकार का स्थूल रूप का बड़ा महत्व होता है। अब स्थूल रूप को बदल करके नहीं देख कर सकते, तब भक्ति कैसे हो? इसीलिए ये जो सविचार और उसके बाद सविचार और सवितर्क, ये दोनों क्या हो गया कि विषय का दो भाग हो गया, स्थूल और सूक्ष्म। उसके बाद जो जानने की प्रक्रिया जिसको लेके आप देख रहे हैं, जानने की प्रक्रिया है, वो है उसके एक्शन, जो भी परसेप्शन जो होता है, आप परसीविंग कर रहे हैं, कॉग्निसिंग कर रहे हैं, परसीविंग कर रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बोल रहे हैं, ऐसा जान रहे हैं। तो जानते हुए वो जो क्रिया होती है उसी से आपको
उसका अनुभव होता है, उसका भोग अनुभव होगा, सुख दुख इत्यादि का अनुभव होगा। विषय अनुभव नहीं है, विषय अनुभव नहीं है और विषयी भी अनुभव नहीं है, क्रिया। ठीक है, तो इसका ऐसा रूप है, तब वो इस प्रकार से आनंद हो गया, उसको बोलते आनंद। आनंद का मतलब भोग, ये अर्थ है। उसमें जो भी अनुभव होता है, अनुभव को ये आनंद कह रहे हैं। यानी ग्रहण शब्द से पहले कहा था ना, ग्राह्य, ग्रहीता और ग्रहण, ये तीन है हमारे पास। तो ग्राह्य हो गया विषय, विषय के दो समाधि है, सवितर्क और सविचार। और ग्रहण जो प्रोसेस है, परसीविंग प्रोसेस है, उसके एक समाधि है, वो है सानंद समाधि। यानी आप उसी पर ध्यान दे रहे, जो भोग का अनुभव आपको हो रहा है उसी पर ध्यान दे रहे हैं। अब वो कैसा होता है ये समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तो ऐसा समझा सकते हैं, जैसा आप भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो जो भोजन का रस आदि होता है, भोजन आप किसका कर रहे हैं? रस का भोजन कर रहे हैं, अन्न जो रोटी डाला आदि है उसका भोजन कर रहे हैं। ये भोजन मतलब क्या होगा? भोजन मतलब क्या है? खाने की क्रिया, खाने की क्रिया, ये भोजन है ना? नहीं, भोजन मतलब ये खाने भोजन की क्रिया है, उसको भोजन करते हैं। अथवा भोजन का जो विषय है वो है, विषय मतलब जो अन्न आदि, अथवा ये भोजन करते समय जो अनुभव होता है वो भोजन है। अब इनमें से कौन सा भोजन है? क्या? टेस्ट पूरा एक्सपीरियंस ही अन्न से क्रिया और उससे अनुभव। देखो ये अब आपको समाधि लगाना है तो ये सब सीखना पड़ेगा। अब वो आप जो कर रहे हैं ना, जो समझ रहे हैं वो असली नहीं है। हाँ, उसमें समाधि लगेगी नहीं आपको। हाँ, तो अब देखो भोजन को ले लो। हाँ, अभी टाइम हो गया, अभी शॉर्ट में बताता हूँ। तो भोजन जो है, अब आपके पास एक वस्तु आ गई भोजन, इसको आप पहले देखते हैं, इसमें समाधि लगाते हैं, देखता है अरे बड़ा बढ़िया है, सब्जी अच्छा है, आपके जो प्रिय वस्तु आ गया, दाल आ गया, कोई भी आ गया, वो देखा, तो देखने से वो वस्तु के साथ ध्यान हो गया, वो भोजन नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना, तो वस्तु हो गए। उसको खाने की इच्छा आ गई और उसके खाने की प्रवृत्ति फिर काम से होगी। उसके बाद आप उसको मुख में ले जाते हैं, ये हो गया भोजन करने की क्रिया। यानी होल्डिंग, वो जो भी है उसको होल्डिंग करते हुए उसको लेकर के विधिवत जो है बोल करके यहाँ लाया, यहाँ टच कर दिया, मुख में डाल दिया, तो मुख में टच। अब ये भोजन है क्या? ये क्या है? क्रिया है, भोजन की क्रिया। इससे कोई अनुभव हुआ क्या? देखते वक्त कुछ अनुभव हुआ? देखने का अनुभव हुआ, वो तो उतना हुआ, मतलब ये अमुक अमुक चीज है, ये हुआ। लेकिन वो जो भोजन नहीं है, वो सब भोजन, अभी भोजन शब्द का ही अर्थ में बदला हुआ है। भोजन, हम अन्न को भी भोजन कहते हैं और खाने की क्रिया को भी भोजन कहते हैं, बोलते हैं ना भोजन कर रहा है, तो उसको भी भोजन कहते हैं, भोजन किया जा रहा है। गमनम जैसा बोलते हैं, भुज धातु से भोजनम बनता है, तो उस अर्थ में प्रयोग होता है और नाउन रूप से भी प्रयोग होता है। किंतु अब ये क्रिया पूरी हो गई, तो आपके भोजन करने की क्रिया पूरी हो गई। कब? जब आप भोजन को अपने जिह्वा में टच कर दी, जिह्वा में डाल दी। जैसा डालता है, जिस समय जिह्वा के जो अग्रभाग में वो भोजन का टच होता है और आप बहुत भूखे भी हैं, भोजन की इच्छा भी है, तो उस समय एक अनुभव होता है। तो टच होते ही एक शरीर में एक अनुभव होता है, कुछ होता है ना, और उससे आनंद आता है, मतलब अच्छा लगता है।
तब उसी क्षण में ये सब मिलके एक क्षण के कम से कम समय में होता है। उस समय में आपको आनंद भी आता है, आप करते हैं और फिर तृप्त भी होता है, उतने से तृप्त होता है। ये सब मिलके होगा। अब वो जो अनुभव है, वो जो ध्यान है, वही आनंद है। वो ग्रहण भोजन का मतलब वो है, क्रिया भोजन नहीं है, ऑब्जेक्टिव भोजन नहीं है, किंतु वो दोनों मिलके जब आप इसको स्वीकार करेंगे, मुंह में टच करेंगे, जो जिह्वा के अग्रभाग में जो टेस्ट बड्स है उसमें जाकर के ये टच करेगा, जिस क्षण में टच करेगा उस क्षण में उसका स्वाद का एक अनुभव होगा। इसलिए बोलते हैं तो वो हाँ, तो वो जो अनुभव होगा, वो अनुभव को ही भोजन कहते हैं, वही भोजन है, क्योंकि वो अनुभव ग्रहण है। वो अनुभव ही आपके स्मृति में बनती रहती और वही आपके लिए ध्यान का विषय बनता। अब आप भोजन करते समय ऐसा नहीं खाना खड़खड़ा फटाफट, क्या करना है, धीरे से भोजन उठाओ, फिर ऐसा मुंह में जा करके वो रखते समय क्या अनुभव होता है उस अनुभव पर ध्यान दे दो, तो वो समाधि लगेगी। चबाने समय जो अनुभव होता है उसको नहीं है, चबाने समय जो अनुभव होता है उसको भोजन वो नहीं, वो चबाना तो वो उसके सेकेंडरी है, गौण है। वो मुख्य जो है ना, जो पहला वहां जाके जब टच करता है उसी समय होता है। चबाना तो इसीलिए है कि वो हजम करने के लिए सिस्टम रखा हुआ है। चबाने से उसमें तो स्वाद और आता है ना, चबाने से जो नहीं, वो स्वाद आता है, वो उसका परिणाम है। वो परिणाम के द्वारा चबाना वो भी होता है। कोई कई चीज हम चबाते थोड़ी है, तो ऐसे डाल देते। अब जैसे दूध है, चबाते स्वाद नहीं आता। क्यों नहीं आता? दूध पीने तो स्वाद नहीं आता। रोटी को अधिक चबाने से जब उसमें वो आप एक थियरी बोल रहे हो, आप आगे भी देखो ना। एक तो चबाने वाले भोजन हो गया जिसको भोज्य बोलते हैं, फिर जो है चोष्य होता है और पाद्य होता है। अब जैसे दूध पीते हैं, दूध को चबाएंगे कैसे? यहाँ चबाने का आशय में आता है, एक था ना प्रथम बार टच किया, मेरे कहने का आशय था प्रथम बार के आगे भी जो हम करते हैं। नहीं, वो होता है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम बार टच किया है वही उसका मुख्य है, बाकी तो उसके साइड में है, बाद में वो उसका परिणाम होगा। अच्छा, उसके बाद भोजन का असली स्वाद नहीं आता है। वो भोजन का वो उसके साथ में आपके मुंह के पानी मिल जाएगा, मिल जाने से उसको बदल देता है, उसके परिणाम प्रक्रिया करता है, और करने के बाद जो भोजन का असली स्वाद है उस पर परिणाम होता है। परिणाम होकर के वो परिवर्तित होकर के दूसरा स्वाद, दूसरा तीसरा स्वाद होता है। इसलिए आप चबाते रहो, बाद में मिठास का अनुभव होगा। वो उसका आंतरिक परिणाम है। ऐसा होता है। उस पर भी ध्यान कर सकते हैं, नहीं करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्य बिंदु जो है ये पहला जो टच करता है वही है। वो टच करते समय वो दोनों का समय जो अनुभव होगा उसी से स्वाद होता है, उसी से उसका स्मेल का ज्ञान होता है। फिर आप कोई चीज़ चबाते हैं, कोई चीज़ नहीं चबाते हैं, कोई चीज़ निगल जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो सारे का अपने अपना ढंग से अनुभव होता है। अब पेय आदि होगा तो चबाना नहीं है उसको, किंतु वो केवल टच करके छोड़ देता है, और टच से तो अब स्वाद, दूध पिया तो स्वाद होता है ना, तो टच से तो क्या, और चबाना अरे भाई आप उसको क्यों पकड़ रहे हैं? ये अलग प्रक्रिया है, चबाना कोई जरूरी नहीं है। चबाने के बाद थोड़ा देर मुंह में रखने नहीं, वो तो रखना चाहते तो रखो, लेकिन वो जो चबाने की है ये एक अलग वस्तु है, ये अलग कार्य है। अब जिसका दांत चला गया वो चबा नहीं सकता, कई तरीके से होता है, चबाना कोई आवश्यक नहीं। चबाने के लिए बोले थे, दूध ही पी रहे हैं ना, हाँ, तो उसको गटागट पिया तो उसमें स्वाद नहीं, क्यों नहीं आता थोड़ा पिया तो उसमें स्वाद ना? आप कैसा भी पियो, आपके यदि जिह्वा में टच हो गया, जिह्वा में टच नहीं हुआ तो वो जो मिशन क्या बोलते हैं, वो ट्यूब डाल करके अंदर डाल दिया तो स्वाद पता नहीं चलेगा। वो तो बाद में पेट में गर्म ठंडा पता चलेगा तो इतना होगा, लेकिन स्वाद पता चलता है मुख, ये टेस्ट बड जहाँ होता है वो वहाँ आप किसी प्रकार चबा के करो, नहीं चबा के करो, कैसे भी करो, वो एक बार होता है, एक क्षण में होता है। उसके बाद वो निरंतर उसमें जो परिणाम होने के बाद में वो चबा करके जो अलग अलग रूप बदलता है, वो भी आके टच करेगा तो थोड़ा स्वाद अलग ज्ञान होगा, लेकिन अधिकतर उसका स्वाद का ज्ञान अलग से नहीं निकलता है, वो पहले वाला ही होता है। उसके बाद तो वो फिर ऐसे ही चबा करके आप करते हो, चबाने वाला भी कम चबाते हैं तो वो भी ऐसे ही निकल जाता है, इससे होता नहीं।
इसलिए ध्यान उसमें करना। चबाने में भी ध्यान कर सकते हैं, करने में कोई दोष नहीं है, अधिक समय कर सकते हैं, चबाओ ध्यान से चबाओ वो भी ठीक है। लेकिन ज्ञान, मुख्य ज्ञान तो ये टच होते समय, उसका स्वाद का टच हो गया, बस इतने से हो जाता है। इसीलिए कई जो है पहले योगियों के अलग अलग भोजन करने की कई विधान हमने पढ़ा, तो वहाँ कोई ऐसे योगी हम लोग जैसा भोजन करते हैं वैसा नहीं करता। वो क्या करते हैं, इस प्रकार से एक भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में भोजन किया, सब पेट भर करके खूब खा लिया, पूरा खाने के बाद में आधा घंटे के बाद जाके सारा उल्टी करके निकाल देता, वमन क्रिया करता। वो भोजन को अंदर रखेगा, वो एक आधा घंटे में जो उनको प्राप्त होना है वो प्राप्त हो गया, इस करके निकाल देता। अच्छा, एक प्रकार योगियों का भोजन होना। ये आप लोग अभी ऐसा करना नहीं, अपने आप उल्टी होता तो ठीक है, नहीं तो ऐसा करना नहीं, वो उनके लिए है। क्योंकि वो भोजन पेट में रहने से बाकी उनके जो प्राणायाम क्रिया है, वो ध्यान क्रिया है, ये सब करने में उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि भोजन अंदर है तो 2-2.5 घंटे तक आप तो कुछ नहीं कर सकते, नींद आ जाती, क्या क्या हो जाता है। ये ना होने के लिए वो ऐसा करते हैं, जो कट्टर साधन पक्का करने वाले योगी। आजकल योगी तो ऐसे ही नाम के योगी है, कोई करते नहीं कुछ, लेकिन करने वाला ऐसा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है उससे भी अधिक करने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि भोजन को लेते हैं, जैसा अच्छी तरह से उसको तैयार करके, जैसा आपने बोला ना, अंदर ले लिया और मुख में चबाते हैं, मुख में चबा करके मुख में रखते हैं, थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद थूक देंगे बाहर, मतलब नीचे ही नहीं डालेंगे। और थोड़ी देर रखने से जो जो रस उसमें से प्राप्त होना है वो पता नहीं, वो रस को अंदर करेंगे और उसके बाद भोजन का जो स्थूल अंश है उसको बाहर करेंगे। क्योंकि ये अंदर जाएगा तो बाद में मल बनेगा, फिर शौच जाना पड़ेगा, फिर बड़ा काम होता है, सफाई करनी पड़ेंगे उनको, फिर पेट साफ करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो इसके कारण वो नहीं करते। इससे भी हो जाता, आप ट्राई कर सकते, इससे भी हो जाता है। सामान्य आपको साधन के लिए जो वस्तु चाहिए वो ऐसा ही हो जाता है। आप चबाओ, चबा करके मुंह में कुछ समय रखो और तो उसका जो निकलता है ना, क्या बोलते हैं, लार, वो लार को थोड़ा अंदर ले लो, रस, उसका अमृत रस ले लो और बाद में वो धीरे धीरे स्वाद बदलेगा। बदलने के बाद में थूको, साफ कर। नहीं, जूस का अलग होता है, वो बाहर करते हैं ना, उसमें ये हमारे मुंह का पानी नहीं मिलता है। ये मुंह का पानी मिलना चाहिए, मिलेगा तो ही उसी से रस निकलेगा। जो फर्स्ट वो डाइजेशन का जो है ना, वो हजम होने का पहला कार्य मुंह में ही होता है, तो उसी से ही वो ले लेते हैं। इसका स्वाद ये जड़राग्नि भी जलेगा। हाँ, वो तो जठराग्नि तो पेट में है, वो जलेगा, वो भी आएगा। उससे मानना मतलब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ये तो आप कभी देखा नहीं होगा, या ऐसा है, ऐसा भी है। तो इससे क्या होगा कि वो इतने कठिन साधन करता है तो वो ऐसा करना पड़ेगा उनको, क्योंकि नहीं तो भोजन 2-3 दिन में एक बार भोजन करते हैं। वो ये करने वाले भी ऐसा करते हैं, कैसा हर रोज ऐसा करेंगे ऐसा नहीं, 2-3 दिन में एक बार पूरा भोजन करेंगे। वो भोजन करना इसलिए कि पेट साफ करने के लिए उनको कुछ मल चाहिए अंदर, माल नहीं है तो पेट साफ कैसे करेंगे। तो पेट साफ करने के पहले दिन भोजन करेंगे, फिर दूसरे दिन वो भोजन खा करके फिर पेट साफ करेंगे। हाँ, गज करनी है, वो जो संघ प्रक्षालन है, ये करना है, तो मल के लिए चाहिए ना, साफ करने के लिए। तो वो साफ करने के लिए ये कचरा डाल देते हैं अंदर, जैसा आप साफ करने के लिए साबुन डालते हैं, ऐसा डाल के फिर दूसरे दिन साफ करता है। तो फिर वो साफ करने के बाद में फिर 2-3 दिन जो भोजन है ये इस प्रकार करेंगे, या तो खा करके उल्टी कर देंगे कुछ समय के बाद, या फिर मुख में ही चबा करके रस का आस्वादन करेंगे। उससे हो जाता है, आप ट्राई करके देखो, हमने तो ट्राई करके देखा, हो जाता है। लेकिन उसके लिए दिन भर काम करना इत्यादि नहीं होगा। केवल योग साधन के लिए आप ध्यान में बैठेंगे, अपने उतना साधन करने के लिए एकांत में बैठेंगे तब होगा। फिर हल्ला हुल्ला करना है, इधर उधर जाना है, भंडारा खाना है, वो सब तो नहीं हो पाएगा, वो उतने के लिए नहीं होता। और फिर धूप में नहीं जाना चाहिए, गर्मी में नहीं जाना चाहिए, आपके शरीर में पसीना नहीं आना चाहिए। पसीना केवल प्राणायाम करते समय पसीना आ गया तो वो ठीक है, और उस जब पसीना आएगा उसको मैसाज करके, जो बोलते हैं कि अमरोली ना, उसकी क्या अमरोल नहीं, हाँ अमरोली है एक, वो अमरोली तो वो है, उसी से दबा करके ये पसीना को ऐसा उसी में वापस करना।
तो कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होता। तो तब क्या है, वो सारे फिर उसमें प्रोसेस में रहते हैं। इसलिए भोजन करने से ही हम जिंदा रहेंगे, ये सबसे बड़ा हमारा कंडीशन है। भोजन चाहिए ऐसा, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको इतना योग साधन करना है तब तो करना पड़ेगा, लेकिन इस समय आप वो नहीं करना। इस समय तो ये समझ करके थोड़ा फिर ध्यान करके धीरे धीरे पहले पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए तो ये सब नहीं चलेगा। अब हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, स्वामी जी तो वहाँ इंटेंसिव साधना इंटेंसिव चलाते हैं। हाँ, स्वामी जी का साधना इंटेंसिव कोर्स बहुत प्रसिद्ध है, आप जाके कभी एक बार करना। हाँ, इधर करेंगे हम एक बार, स्वामी जी आएंगे तो एक बार साधना इंटेंसिव कराएंगे, ठीक है। कौन से महीने में करना है? ऐसा कोई भी महीना कर सकते, गर्मी में भी ठीक है। हाँ, तो चलो ऐसा अच्छा होता है। स्वामी जी का अच्छा एक प्रोग्राम प्लान है, वो पूरा वर्ल्ड फेमस है। हाँ, स्वामी जी तो बहुत बड़े वर्ल्ड फेमस योगा गुरु है, तो उनका साधना इंटेंसिव बहुत अच्छा है। तो मैं तो स्वयं अभी किया नहीं, लेकिन मैंने देखा है, वो जो लोग गया है वो लोग बोलते हैं। तो ऐसा करते समय उसमें नमक नहीं खाते हैं, ये बहुत सारे होता है। प्राणायाम करते हैं और 7-8 घंटे जो है अलग अलग प्राणायाम क्रिया होती है और योगासन, उसी हिसाब से सब सेट होते हैं। और भोजन भी अलग प्रकार के भोजन होते हैं, और रात को भोजन नहीं खिलाते हैं, और ऐसा सब होता है उसमें। तो वो करने से आपको पता चलेगा कि वो साधन के क्रम में पूरा जीवनचर्या को बदलने से साधन में कितना सपोर्ट मिलेगा, ये आपको पता लगना चाहिए ना। पहले एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा गुण मिलता है। तो ये आपको पता चलेगा। वो 1 महीने का है ना आजकल। हाँ, 1 महीने का वो उनका साधना इंटेंसिव कोर्स है। तो अभी करने वाले हैं आप लोग, करना है तो वो तो थोड़ा पैसा भरना पड़ेगा, बाकी स्कॉलरशिप भी देगा। अच्छा है, आप करें तो बहुत अच्छा है। तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये भोजन करना ही एक आवश्यक नहीं है। भोजन के साथ भोजन इतने अंश में भोजन जितना आप रोज खा रहे हैं, आप 1 किलो 2 किलो भोजन कर रहे हैं, वो उसका 200 300 250 ग्राम से भी काम चल सकता है। ये पता चलेगा। ये पता नहीं चलने से क्या, मन को आइडिया नहीं होता है, मन डर जाता है। अरे आज कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, ये सोचते रहता है ना दिन भर, तो उससे थका रहता है। अब ऐसा ही होता है। तो जो 4 समय भोजन करते हैं, उनको 2 टाइम मिला तो अरे आज कुछ खाया ही नहीं, ऐसा लगता है उसको। वो 4 समय खाने से ही उनको होता है, काम उतना कर नहीं रहा। तो आप 1 समय अभ्यास करो, उससे भी बन जाता है, जीवन उससे भी चलता है, पूरे तंदुरुस्त रहते हैं, तब भी सब कुछ संभव है। क्या किसी का होता है ना कि एक टाइम का भोजन वो स्किप कर दिए, तो उसको एसिडिटी हो जाती है। ये सब डॉक्टर लोग बनाया, ये सारे बहुत सारे रोग हो ना, ये डॉक्टर लोग प्लान करके बनाया है। वो है ही नहीं, वो रोग नहीं है। वो रोग बना के आपको दवाई खिलाने के लिए उन्होंने पूरा, ये जो मेडिकल इंडस्ट्री है ना, इनका बड़ा प्लानिंग चलता है, क्या नया रोग कौन सा बनाए ताकि हमारा दवाई खर्चा हो। ये सब प्लान है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप योग साधन में इसमें रहेंगे, एसिडिटी क्या कोई कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होता। नहीं तो जैसे वो हमारा गिरता है, उसके जब जो होता है, जो कीड़ा अंदर होता है, हाँ, वो डॉक्टर बोलते हैं ना कि वो अगर भोजन नहीं रहेगा तो पचाने में वो एसिडिटी होता है। हाँ, नहीं होता, वो सब बैलेंस हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। वो तो प्राणायाम आदि के द्वारा ये सब बैलेंस होते हैं। तो डॉक्टर लोगों को उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके सिद्धांत में वो है ही नहीं। हमारा ये थियरी ही पूरा अलग है। हम तो केवल प्राणायाम से ही भोजन मानते हैं, वो प्राणायाम करते रहे तो भी भोजन होता है। और अभी ये जो खेजरी आदि क्रिया है इत्यादि से भी हो जाता है। बहुत सारे ऑप्शन है, और ऐसा नहीं कि कोई करके नहीं दिखाया। बहुत सारे लोग अभी भी है जो इस प्रकार जीवन चलाते बिना कई साल से भोजन नहीं किया, ऐसे लोग भी है। और कई साल से पानी नहीं किया, ऐसे पानी नहीं पिया, ऐसे योगी लोग। अब ये बोलते हैं पानी नहीं पीने से मर जाएंगे, वो बोले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, 5 लीटर पानी पियो, ऐसे दिमाग खराब करता है। और वो जो थे योगी, अभी नहीं, इनका शरीर पूरा हो गया, वो बोलते थे ये पानी पिला पिला करके लोगों को मार रहे, इतना पानी थोड़ी पीना है। तो वो पानी पीते ही नहीं थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ऐसा होता है, ये अलग है। इसलिए वो उसको करने के लिए आपको वो सिचुएशन में उस प्रकार से जीवन चलाना पड़ेगा, तब जाकर के होता है। अब क्या पानी भी कितना पीना है, मात्रा बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी अपने आप में एक भोजन है। पानी को आप भोजन से अलग रख रहे हैं ना,
किंतु पानी भी अपने आप में एक भोजन है, क्योंकि उसको भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसमें से ऑक्सीजन और जो भी मिनरल्स ये सारे अलग करने पड़ते हैं। जितने आप एक भोजन करते समय जो कार्य पेट को करना है उतना ही कार्य उसमें भी होता है। देखने में वो हल्का है लेकिन कार्य उतना ही है उसका। डाइजेस्टिव सिस्टम के अनुसार पानी को भी डाइजेस्ट करना है ना, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और उसमें जो जलीय तत्व है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो मिनरल्स है उसमें जो जो है उसको तो बॉडी में लेना ही है, उसके बिना कैसा होगा। तो इसलिए वो भी है। तो ये सारा विचार करके ये जो वितर्क विचार हम सूक्ष्म के बता रहे थे, उसमें जो ग्रहण अंश है ये है अस्मिता। अब समझ में आया है ग्रहण अंश क्या है? वो प्रोसेस में जो आपको अनुभव होगा, ग्रहण रूप अनुभव होगा। ग्रहण का दो अंश हो गया, एक तो क्रिया रूप है, एक अनुभव रूप है। क्रिया रूप तो नहीं है, क्रिया रूप के अंतिम में जो अनुभव आपको होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो है उसकी अस्मिता। अब आपके जो व्याख्या है इसमें ये नहीं लिखा होगा जो अभी मैं बताया, तो ये तो ऐसे ही लिखा होगा ग्रहण अस्मिता के लिए, बाद में आएगा ये तीन को अलग अलग करेंगे। और उसके बाद अस्मिता है अंत में। अस्मिता क्या है? ग्रहीता। अब ये तीन पार्ट है ना इसमें, विषय, ग्रहण और ग्रहीता। तो ग्राह्य का दो हो गया ध्यान, ग्रहीता ग्रहण का एक हो गया, और अस्मिता का अंत में। अस्मिता का एक ही प्रकार है, क्योंकि अस्मि जो मैं हूं ऐसा जो ज्ञान है, जिसने ये अनुभव को ग्रहण किया उस पर ध्यान होगा। तो आपका ध्यान जब आप ध्यान करने शुरू करेंगे तो पहले विषय, विषय के बाद में ग्रहीता अथवा ग्रहण, फिर ग्रहण से ग्रहीता, ग्रहीता से विषय, ऐसा ये पेंडुलम की तरह फ्लक्चुएट होते रहेंगे, इस तीन के अंतर्गत रहेंगे। और जिस क्षण में ग्रहीता का रहेगा उस समय अस्मिता संप्रज्ञात कहा जाएगा उसको। जिस समय वो ग्रहण में रहेगा उस समय उसको आनंद संप्रज्ञात है, सानंद संप्रज्ञात। और जिस समय वो विषय में रहेंगे तो उसमें स्थूल में सवितर्क और सविचार इस रहेगा। फिर सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, उसका चार भेद आगे करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हमारे पास यहाँ कोई बोर्ड था, एक ऐसा बोर्ड है क्या?